हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास नंबर 8 का चैप्टर नंबर 12, क्लास 8वीं एंड चैप्टर नंबर 12, पानी की कहानी। तो हमने कल इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया था अच्छे से कि पानी कैसे कहाँ से कैसे बना, कैसे कैसे गया। पानी ने अपनी पूरी कहानी इस चैप्टर में बताई थी, चैप्टर के माध्यम से कि पानी कैसे कैसे बना है, कैसे कहाँ से बूंद बनी, कैसे ओस बनी, कैसे बर्फ़ बनी, है ना। तो इसमें कंप्लीट चैप्टर कल हमने अच्छे से एक्सप्लेन करवाया था और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ये देखिए बेटा, चैप्टर तो लंबा है, अच्छे से पढ़ना इसको और अच्छे से समझना। चैप्टर अच्छे से समझोगे तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के आ जाए, आप कर सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। तो सबको पता है ये क्वेश्चन, तो क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में यही आया था ना। तो कहाँ से मिली थी, तो जब वो पेड़ के पास खड़ा था, एक बेर के पेड़ के पास, तो उसके कलाई पर आखिर एक ओस की बूंद गिर गई थी और फिर धीरे से वो सरक गई थी। तो आप आंसर में कैसे लिखेंगे, रात के समय लेखक कहीं जा रहा था। देखिए इसमें से, देखिए ऐसे करना आपको। रात के समय लेखक कहीं जा रहा था। जब वह बेर की झाड़ी के पास से गुजरा तो उसके हाथ पर ओस की एक बूंद आकर गिरी। वह बूंद मोती के समान चमक रही थी, जिसे देखकर लेखक को आश्चर्य में पड़ गया। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रात के समय जब वह जा रहा था तो एक बेर के झाड़ी के पास से गुजरा तो वहाँ पर एक ओस की बूंद उसके हाथ पर गिरी और वह मोती के समान चमक रही थी और बाद में वो सरक कर नीचे आ गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, छोटे छोटे क्वेश्चन है। सेकंड देखिए बेटा, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि वृक्षों के जड़े में रोए आनंद से घूमने वाली बूंद को बलपूर्वक अपनी ओर खींचकर स्वयं को जीवित रखते हैं और वृक्ष बूंदों के जीवन को समाप्त कर। देखो जैसे ज़मीन है, तो ज़मीन में क्या है, नीचे मिट्टी में पानी है, जैसे गिल्ला है, और वहाँ पे आसपास पेड़ है, तो पेड़ की जड़ें हैं ना, उस पानी को खींच लेती है अपने पास खींचती है। इसलिए उसको गुस्सा आ रहा था उस बूंद को कि हमें अपनी तरफ खींच लेती है, हमें खुला ऐसे घूमने नहीं देती। तो इसमें ऐसे लिखना आपको, ओस की बूंदें क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि वृक्षों की जड़ों के रोए, जो वृक्षों की जड़ों के जो रोए हैं, वो आनंद से घूमने वाले, जो बूंद आनंद से घूम रही थी उसको क्या किया, आनंद से घूमने वाली बूंद को बलपूर्वक अपनी ओर खींचकर स्वयं को जीवित रखते हैं। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कि जो बूंद थी वो आराम से आनंद से घूम रही थी और वृक्षों की जड़ों ने बलपूर्वक उसे अपनी ओर खींच लिया और स्वयं को जीवित रखते हैं। वृक्ष इसलिए उसको गुस्सा आ रहा था और बूंदों के जीवन को तो समाप्ति कर देते हैं, इसलिए उसको क्रोध और गुस्सा आ रहा था, है ना। आ गया समझ में, आसान है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों कहा है। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बना, जिस तरह हम अपने पूर्वज कैसे कहते हैं, बंदर को कहते हैं ना, पहले बंदर था फिर धीरे धीरे करके इंसान बना, इसी तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बना। तो इसमें कैसे लिखेंगे, हजारों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम की दो गैसें सूर्यमंडल में विद्यमान थी। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम याद कर लिया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम की दो गैसें सूर्यमंडल में विद्यमान थी। जब हमारे ब्रह्मांड में परिवर्तन हुए तो अनेक ग्रहों और उपग्रहों का उदय हुआ। जब हमारे ब्रह्मांड में परिवर्तन हुआ तो बहुत सारे ग्रह बने और बहुत सारे उपग्रह हुए और भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर, देखो वो जो पिंड बताया था ना उसमें, तो वो बहुत भारी था, लेकिन भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर एक अज्ञात आकर्षण शक्ति की ओर बढ़ने लगा था। ये बताया था ना चैप्टर में अच्छे से, एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर उसकी तरफ खींचने लगा था और सूर्य से अलग हुआ यह भाग इतना भारी खिंचाव सहन नहीं कर पाया और आगे कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। उनमें से हमारी पृथ्वी भी एक टुकड़ा है। यह भी एक आग का गोला थी, किंतु धीरे धीरे यह ठंडी हुई और अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर इन दोनों गैसों का रासायनिक प्रक्रिया हुई थी। बहुत सालों पहले, अरबों वर्ष पहले इन दोनों गैसों की रासायनिक प्रक्रिया हुई थी, जिससे पानी का जन्म हुआ था, है ना। दोनों गैसों से क्या हुई थी, रासायनिक क्रिया, याद करना आपको अक्षर ये
रासायनिक क्रिया हुई थी जिससे पानी का जन्म हुआ था। इसलिए पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज मानती है, जो उचित भी है। नहीं आया समझ में? देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये बताना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पानी के लिए अपना पूर्वज, पानी क्यों पूर्वज मानते हैं? पानी ने अपना पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों माना है? तो हजारों वर्ष पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में सबसे पहले विद्यमान थी। दो गैसें कौन कौन सी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर क्या हुआ, जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो बहुत सारे ग्रह और उपग्रहों का उदय हुआ। फिर विष्णु आकर्षण के कारण सूर्य का, जब वो एक पिंड था, वो पिंड के पीछे, पिंड बहुत शक्तिशाली था, उसके पीछे पीछे सूर्य था, तो सूर्य का एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया था। वो टुकड़ा टूटकर उसकी ओर बढ़ने लगा था, उस पिंड की तरफ। और जिस चैप्टर में यूं का यूं बताया था मैंने, और टूटने के बाद उसके वो बहुत भारी खिंचाव, सूर्य का टुकड़ा भारी खिंचाव को सहन नहीं कर पाया और उसके कई टुकड़े हो गए। और उन कई टुकड़ों में एक टुकड़ा था पृथ्वी, जो पहले आग का गोला था, बहुत गर्म था, लेकिन धीरे धीरे ये ठंडा हो गया। और अरबों वर्ष पहले जो इन दोनों गैसों का जो रासायनिक प्रक्रिया हुई, जिससे पानी का जन्म हुआ था। इसलिए पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पूर्वज कहना कोई गलत नहीं है, सही है ये। ठीक है, ऐसे बताना है। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखो चैप्टर है पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा। जन्म कैसे हुआ और उसकी जीवन यात्रा कैसे कैसे हुई वो बताना है। इसमें भी घुमा फिरा के वही बताना है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में है। तो पानी की कहानी पाठ में बताया गया है कि पानी की उत्पत्ति हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के रासायनिक प्रक्रिया के कारण हुई। पानी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये छोटे क्वेश्चन में बन सकता है, 1 नंबर के में पानी की उत्पत्ति कैसे हुई 1 नंबर क्वेश्चन में आएगा। तो क्या करेंगे आप, पानी की उत्पत्ति हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के रासायनिक प्रक्रिया के कारण हुई थी। और आरंभ में पानी की बूंद सूर्य के धरातल पर गैसों के रूप में, जो सबसे पहले थी, जो सूर्य के धरातल पर, आरंभ में पानी की बूंद क्या थी, सूर्य के धरातल पर गैसों के रूप में विद्यमान थी। कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, तब यह भी सूर्य की भांति आग का गोला थी। देखो सूर्य का एक टुकड़ा टूटा था और उसमें छोटे छोटे खंड हो गए थे। छोटे छोटे खंड होने से उनमें एक पृथ्वी भी थी जो बहुत ही गर्म थी उस समय, जो कि सूर्य गर्म है, तो वो पृथ्वी भी बहुत गर्म थी, आग का गोला था। किंतु धीरे धीरे यह आग का गोला ठंडा हुआ। अरबों वर्ष पूर्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का रासायनिक प्रक्रिया के कारण पानी का जन्म हुआ। पहले यह भाप के रूप में था, बाद में ठंडा होने पर बर्फ में परिवर्तन हो गया और सूर्य की गर्मी के कारण पानी भाप बन जाता। सूर्य की गर्मी के कारण पानी भाप बन जाता है और वर्षों फिर वर्षा के रूप में बरसकर पानी का रूप धारण कर लेता है। देखो ये पानी की वर्णन है इसमें, इसकी जीवन यात्रा में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें खास ध्यान रखनी है कि पानी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पानी की उत्पत्ति ब्रह्मांड में क्या था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो गैसें रासायनिक प्रक्रिया हुई थी, उनके कारण इस पानी का जन्म हुआ था। और पानी का जो जन्म हुआ था जब सूर्य के टुकड़े हो गया था, एक सूर्य के टुकड़ों के बीच में कई, फिर उस छोटे से टुकड़े के कई और छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, उनमें से एक टुकड़ा पृथ्वी भी थी। तो पृथ्वी क्या थी, शुरू में आग का गोला थी, धीरे धीरे वो ठंडी हो गई थी। ठीक है, यही बताना है। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में बेटा, आ रहा है ना? ठीक है, ध्यान से सुनिए फिर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो क्या करेंगे हम, तो इसमें बताना है कि स्टार्टिंग में क्या थी, ओस की बूंद आई, फिर रात हो गई थी, है ना। तो रात को तो वो बूंद कहीं जा नहीं सकती, कुछ हो नहीं सकता, तो वो हाथ पे ही कह रही है कि मुझे सुबह तक का इंतज़ार है, सुबह तक आप मेरी रक्षा कर दीजिए, सुबह होते ही मैं अपने आप चली जाऊंगी, अर्थात जब सूर्य आएगा तो मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। तो इसमें क्या कहा है, कहानी के अंत और आरंभ को पढ़कर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि ओस की बूंद आप बीती सुनाते हुए स्वयं सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। वो सूर्य की सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी अपने आप बीती सुनाते हुए। बूंद सूर्य की गर्मी पाते ही भाप बनकर उड़ना चाहती थी। बूंद क्या चाहती थी, सुबह होते ही मैं भाप बनकर उड़ जाऊंगी। एक देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं होती। जो समुद्र के कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर अधिक गर्मी अधिक ठंड क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे नमी होती है, और नमी होती है तो इक्वल मौसम होता है,
तो ऐसे लिखेंगे, समुद्र तट पर बसे नगरों में अधिक गर्मी और सर्दी इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ सदा नमी बनी रहती है। क्या रहता है? सदा हमेशा नमी बनी रहती है। एक क्वेश्चन ये भी अच्छा है, ये देखिए, पेड़ के भीतर फुवारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? देखो, फुवारा नहीं होता लेकिन पत्तों तक पानी कैसे पहुंचता है जड़ों से? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? क्या इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है? देखो, पेड़ के भीतर फुवारा नहीं होता फिर भी पानी पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पहुंचता है। फवारा भी नहीं है फिर भी पत्तों तक पानी कैसे आया नीचे से? इसका कारण है कि पेड़ की जड़ों और तनों में जाइलम और फ्लोएम नाम की वही, ये आपको याद करने पड़ेंगे दोनों अक्षर, जाइलम और फ्लोएम नाम की वहिकाएं होती है। जैसे हमारे हाथों में नसें होती हैं ना, उसी तरह पेड़ के अंदर भी तनों में ये होते हैं, जाइलम और फ्लोएम नाम की वहिकाएं होती है जो पानी को जड़ों से पत्तों तक पहुंचाती हैं। इस क्रिया को संवहन कहते हैं। ठीक है, इतना ही करना है बस, ये नीचे नहीं करना। हाँ जी, अब हम इसके करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर MCQ। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में तो यही था, अभ्यास के थे 2 और एक्स्ट्रा में करवाए हैं। अब करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन MCQ टाइप में। तो आप देखेंगे कितना समझ में आया चैप्टर आपको। क्वेश्चन नंबर 1, पानी की कहानी निबंध के राइटर कौन है? तो कौन है? रामचंद्र तिवारी। कौन है? रामचंद्र तिवारी जी हैं। पानी की कहानी किसके माध्यम से सुनाई गई है? ओस की बूंद के माध्यम से पानी की कहानी, ओस की बूंद ने अपनी पूरी कहानी बताई, पानी का क्या हुआ, कहाँ गई, कैसे क्या क्या हुआ। तो ओस की बूंद के माध्यम से पानी की कहानी को सुनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, ओस की बूंद पत्ते पर ही क्यों सिकुड़ी रही? सूर्य अस्त होने के कारण ओस की बूंद पत्ते पर ही सिकुड़ी हुई, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद वो कहीं भी नहीं जा सकती थी, वो वहीं की वहीं रही। बूंद लेखक की कलाई से हाथ पर क्यों सरक गई थी? बूंद लेखक की कलाई से हाथ पर क्यों सरक गई थी? देखो, वो बैठी थी ना, तो उसको डर लग रहा था रात के टाइम में, तो उसको वो सुरक्षा पाने के लिए वो उसके कलाई तक आ गई थी। ठीक है, सरक गई थी वहाँ से। नेक्स्ट देखिए, बूंद पत्ते पर बैठकर किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? बूंद पत्ते पर बैठकर सूर्य का इंतजार कर रही थी। किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। आगे देखिए, ओस की बूंद को वृक्षों से गिरना क्यों थी? ओस की बूंद को वृक्षों से गिरना क्यों थी? बूंदों का जीवन नष्ट करते हैं, क्योंकि ओस की बूंद क्या थे? ओस की बूंद को वृक्षों से गिरना क्यों थी? क्योंकि जो ओस की बूंद है वो ज़मीन में थी, तो ज़मीन, वो जो पेड़ की जो जड़ें हैं ना, वो सोख लेती है पानी को, तो उसको वृक्षों से गिरना थी। बूंदों का जीवन नष्ट कर देते हैं ये पेड़। रॉय ने बूंद को कहाँ बंद कर लिया था? एक कोठरी में। ओस की बूंद वृक्ष के भीतर कितने दिन तक सांसत भुगती है? 3 दिन तक। ओस की बूंद वृक्ष के भीतर कितने दिनों तक सांसत भुगती है? 3 दिनों तक। देखो, याद करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। ओस की बूंद लेखक के हाथ पर कहाँ से आई थी? बेर की झाड़ी से ओस की बूंद उस लेखक के हाथ पे आई थी। और निम्नलिखित में से बूंद का फुरका कौन सी गैस है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन बूंद के फुरके हैं, है ना? आसान है ना बेटा? सूर्य में अब गैस किस रूप में विद्यमान थी? सूर्य में अब गैस किस रूप में विद्यमान थी? लपटों के रूप में। ठीक है, लपटों के रूप में अब विद्यमान है वो, क्योंकि ज्वालामुखी फट गई थी। जो भयानक पिंड सूर्य के करीब आ रहा था वह सूर्य से कितना बड़ा था? सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। क्या था? बहुत भारी और बहुत लाखों गुना बड़ा था सूर्य से। गैस का गोला पिंड था वो, सूर्य पिंड सा सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। सूर्य के एक भाग के टूटने का क्या कारण था? अत्यधिक खिंचाव। जो पिंड था वो बहुत भारी था और सूर्य उसके खिंचाव को सहन नहीं कर पा रहा था, तो उसका एक पिंड टूट गया था, एक टुकड़ा सूर्य का। पृथ्वी आरंभ में किस रूप में थी? पृथ्वी आरंभ में आग के गोले के रूप में थी, बाद में वो धीरे धीरे ठंडी हो गई थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रासायनिक क्रिया के परिणाम से क्या बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम से क्या बना? पानी बना। रासायनिक पानी का निर्माण कैसे हुआ था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण पानी का निर्माण हुआ था। आरंभ में पानी किस रूप में था? आरंभ में पानी सबसे स्टार्टिंग में भाप रूप में था। किस में था? भाप रूप में। हाथों वाली मछली के कितने हाथ थे?
8 हाथ थे। हाथों वाली मछली कितने हाथ थे? 8 थे। ये याद कर लेना बेटा। समुद्र तल की पहाड़ी गुफाओं के जीव कैसे होते हैं? समुद्र तल की पहाड़ी, देखो वो जो सब चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय ये सभी चीज़ें आई थी, तो चैप्टर अच्छे से पढ़ना, कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो छूट ना पाए क्वेश्चन। तो समुद्र तल की पहाड़ी गुफाओं के बीच जीवन कैसा होता है? आलसी जीवन होता है। जलकण कहाँ आकर जाकर जान बचाने का प्रयास करते हैं? जलकण कहाँ जाकर जान बचाने का प्रयास करते हैं? पृथ्वी में। ओस की बूंद की पुरानी सहेली कौन है? ये आया था ना उसमें, बता दिया था, ये मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है चैप्टर में। आंधी। अंत में ओस की बूंद कहाँ गई थी? अंत में ओस की बूंद नल में चली गई थी, और ओस की बूंद लेखक की दृष्टि से अब ओझल हो गई थी। कब ओझल गई थी? हो गई थी जब वो सूर्य निकला था, तो ओस की बूंद ओझल हो गई थी। देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन आंसर भी MCQ भी हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।